सोचिए, एक सैनिक जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो आज भी ड्यूटी पर है। ना उसने छुट्टी ली, ना पोस्ट छोड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके लिए आज भी बंक तैयार होता है, खाना रखा जाता है और ट्रेन में उसके नाम की सीट भी बुक होती है। ये कोई कहानी नहीं, ये है भारत की एक ऐसे सैनिक की सच्चाई जो 50 साल बाद भी अपनी सरहद की रक्षा कर रहा है। 1968 सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों में बर्फ से ढकी खतरनाक पोस्ट। यहां तैनात थे भारतीय सेना के जवान। उन्हीं में से एक थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह एक साधारण सैनिक, लेकिन उनके हौसले असाधारण थे। वो दिन था 4 अक्टूबर 1968। हरभजन सिंह खच्चरों के साथ सप्लाई ले जा रहे थे। रास्ता बहुत खतरनाक था, एक छोटी सी गलती और सीधा खाई में गिरने का खतरा। और वही हुआ, एक फिसलन और हरभजन सिंह गहरी खाई में गिर गए। कई दिन तक उनकी तलाश हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सेना ने मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक जवान ने सपना देखा। उस सपने में हरभजन सिंह आए। उन्होंने बताया, मैं यहां हूं, इस जगह पर। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उस जगह पर खोज की गई तो वहीं हरभजन सिंह का शव मिला। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और, ये सवाल सबके मन में था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सेना के जवानों ने महसूस किया कि हरभजन सिंह आज भी उनकी पोस्ट पर मौजूद है। रात में गश्त के दौरान कई जवानों ने बताया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खतरे से पहले ही चेतावनी दे देती है। कई बार जब दुश्मन की गतिविधि होती तो पहले से ही खबर मिल जाती। धीरे धीरे ये बात पूरी यूनिट में फैल गई कि हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सीमा की रक्षा कर रही है। और तभी एक अनोखा फैसला लिया गया। सेना ने हरभजन सिंह को ड्यूटी पर मौजूद माना। उनके नाम से एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज बाबा हरभजन सिंह मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर सिक्किम में नाथुला पास के पास स्थित है, जहां आज भी सैनिक उन्हें अपना साथी मानते हैं। हर दिन उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, उनकी वर्दी तैयार की जाती है, जूते पॉलिश किए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, हर साल उन्हें छुट्टी भी दी जाती है। जी हाँ, उनके नाम से ट्रेन में सीट बुक होती है, उनका सामान पैक किया जाता है और 2 सैनिक उनके साथ जाते हैं। ये सब एक परंपरा बन चुकी है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी उनकी रक्षा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद बाबा को देखा है या उनकी मौजूदगी महसूस की है। भारत और चीन के बीच जब भी फ्लैग मीटिंग होती है, तो एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के लिए खाली रखी जाती है। ये सम्मान शायद ही किसी सैनिक को मिला हो। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच है या सिर्फ आस्था? लेकिन एक बात तय है कि हरभजन सिंह की कहानी हर सैनिक के दिल में हिम्मत भर देती है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहे, बल्कि एक प्रतीक बन गए, कर्तव्य, समर्पण और देशभक्ति का। जहां आज के समय में लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वहीं एक सैनिक अपनी मौत के बाद भी ड्यूटी निभा रहा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली देशभक्ति क्या होती है। शायद देश के लिए जीना ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी उसकी रक्षा करना। और यही वजह है कि आज भी सिक्किम की उन ठंडी पहाड़ियों में जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी गश्त कर रहा हो। शायद वो कोई और नहीं, बाबा हरभजन सिंह ही हैं, जो 50 साल बाद भी आज भी ड्यूटी पर हैं। जय हिंद।